हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। लास्ट वीडियो में हमने थर्ड चैप्टर कर रहे थे, हमारा मैट्रिक्स कर रहे थे। तो लास्ट में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है। कोई भी मैट्रिक्स ए है बेटा, जैसे हमने कोई भी ए मैट्रिक्स ले ली और उसका ऑर्डर है m क्रॉस n, ठीक है। जब उसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम कैसे चेंज कर दें, n क्रॉस m चेंज कर दें, मतलब जो आपकी रोज हैं वो इंटरचेंज हो जाए विद कॉलम, कॉलम के साथ इंटरचेंज हो जाए, तो वो उसका क्या बन जाता है, ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए डैश से। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी हमने ए मैट्रिक्स लिया, जैसे हम 2 क्रॉस 2 ही ले लेते हैं, 1 2 4 5, ये मैट्रिक्स है। अगर इसका ए ट्रांसपोज निकालना है तो मैंने कहा है रोज कॉलम्स में इंटरचेंज हो जाए, तो जो फर्स्ट रो है अब वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ठीक है। जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, 4 5 5, ठीक है। इस तरह से सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया। मतलब इसकी जो रोज है वो एलिमेंट किस में आ गए, कॉलम में आ गए, और कॉलम वाले एलिमेंट किस में चले गए, रोज में। तो व्हेन रोज इंटरचेंज विद कॉलम्स देन दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। क्लियर है, कर सकते हैं। तो ये था ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज में जनरली क्या होता है, वैसे आपके जो ए आई जे के एलिमेंट हैं, जो ए आई जे है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है वो क्या हो जाता है, चेंज कर लेता है। जैसे किसके साथ है, ए जे आई के साथ, ठीक है। ये एक दूसरे में रिप्लेस हो जाते हैं जब ट्रांसपोज करते हैं। मतलब जो एलिमेंट 1 1 था, 1 1 में तो आ गया, जैसे यहाँ पे था, ये आपका था ए 2 1 था, ओ सॉरी 1 2 था ये, लेकिन ये इंटरचेंज किस में हो गया, ए 2 1 में हो गया, एम एन में चेंज हो गया, एन एम में चेंज हो गया, इस तरह से। तो ये होता है आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी देखेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हम लोग प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं इसकी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली आती है कि अगर कोई भी आपकी, जैसे कि ए है बी है, उनका ट्रांसपोज है, ठीक है। ए और बी का अगर ट्रांसपोज, जैसे ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को हम ए ट्रांसपोज जैसे इससे रिप्रेजेंट करें डैश से, या फिर ए टी भी लिखा जाता है, ये इनकी नोटेशन होती है, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज है और उसको अगर हम दोबारा से ट्रांसपोज कर देंगे तो दोबारा से सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उसको दोबारा से ट्रांसपोज कर देंगे तो वही मैट्रिक्स, क्योंकि ध्यान दो, ए मैट्रिक्स को आपने ट्रांसपोज किया, ये आ गया, और अगर मैं इसी को दोबारा से ट्रांसपोज कर दूँ तो क्या बन जाएगी, ये 1 4 2 5, दोबारा से सेम मैट्रिक्स आ रही है। तो ए ट्रांसपोज ऑफ देन ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। फिर अगर कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को और फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, मतलब स्केलर तो है ही है, ए ट्रांसपोज। स्केलर को हम दोबारा से भी कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि जब मल्टीप्लाई किया तो हर एलिमेंट से होगा, कॉमन निकालेंगे तो वो भी हर एक एलिमेंट से कॉमन निकलेगा, ठीक है। थर्ड है, अगर हम कोई भी दो मैट्रिक्स लें ए प्लस बी, दोनों का ट्रांसपोज, तो उसको हम ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर है मल्टीप्लाई में, अगर आपका ए बी ट्रांसपोज है तो ध्यान देना ये बनता है आपका बेटा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये नहीं है कि आप इसको ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज करोगे, नहीं, ए डॉट बी, ए और बी की जो मल्टीप्लाई है उसका ट्रांसपोज हमेशा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। क्लियर है, कर सकते हैं, हो जाएगा ये। तो ये थी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। स्केलर के साथ प्रोडक्ट हमने कर लिया, सम ऑफ मैट्रिक्स कर लिया, और ये भी कर लिया कि जब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके, जैसे ए डॉट बी का ट्रांसपोज आएगा बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। अब इसके अंदर आती हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सबसे पहले पढ़ते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
यहाँ पे पढ़ेंगे अब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में है बेटा, अगर कोई भी मैट्रिक्स आपकी ए है और अगर आपका इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जाए, दोबारा से वही मैट्रिक्स आ जाए, क्या है? इफ़ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द मैट्रिक्स इटसेल्फ, खुद के ही इक्वल आ जाए, तब वो क्या बन जाती है? तो वो क्या बन जाती है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हेन ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ऐसा कब होता है? इसके लिए दो कंडीशन होती है। एक तो क्या होगी इसके लिए कि जो आपका एम है वो हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए? एन के इक्वल होना चाहिए। जो भी मतलब ऑर्डर हम लेते हैं एम क्रॉस एन, उसमें एम और देन एन दोनों इक्वल होने चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या आती है इसके अंदर? जो आपका ए आई जे है वो हमेशा ए जे आई के इक्वल होना चाहिए। मतलब जो आपका A12 एलिमेंट है वो आपका 2 1 के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तभी आपकी क्या आ सकती है? कोई भी मैट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने ए मैट्रिक्स ले ली 1 2 2 4, ठीक है। अब इसका अगर हम ए ट्रांसपोज निकालें तो देखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया 1 2, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट किया 2 4, दोबारा से क्या आ रही है? सेम मैट्रिक्स आ गई, उसका ट्रांसपोज भी दोबारा से क्या आ रहा है? ए ही आ रहा है। तो ये होती है आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? नेक्स्ट आता है इसके अंदर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? हमने अगर आपका कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है वो इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स आ जाए, क्या आ जाए? नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, उसके माइनस के इक्वल आए, तब वो क्या बनती है? एक स्क्यू सिमेट्रिक। इसके लिए भी कंडीशन होती है। एक तो m इक्वल टू क्या होना चाहिए? n होना चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है इसमें जो ए आई जे होता है वो माइनस ऑफ ए जे आई होना चाहिए। इट मीन्स जैसे जो A12 होता है वो आपका नेगेटिव ऑफ 2 1 होना चाहिए। अगर इसी एग्जाम्पल में मैं इसको माइनस ले लूँ, ठीक है, ले लिया, तो जब इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये क्या आएगा? यहाँ पे नेगेटिव जाएगा। 0 2 -2 है तो ये इस किस तरह से, सॉरी 0 -2 बोल गई मैं। और जैसे इस एग्जाम्पल में हमारा ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बनेगा। तो जैसे हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कोई भी ए मैट्रिक्स ले लिया हमने, यहाँ पे 0 2 -2 0, ये एग्जाम्पल ले लिया, तो इसका ए जो ट्रांसपोज होगा वो क्या बनेगा? 0 -2 2 0, ये आएगा। और अगर मैं इससे -1 कॉमन निकाल लूँ तो वो क्या बनेगा? 0 -2 2 0, दैट इज इक्वल टू क्या है? माइनस ऑफ ए। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कर लेंगे सभी? कर सकते हैं। तो ये थी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब बात आती है इसमें एक कंसेप्ट और आएगा आपका एक्सरसाइज में, वो आएगा कि सम ऑफ 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आ सिमेट्रिक। क्या आएगा? एक तो सम ऑफ 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कोई भी 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, अगर हम उनका क्या कर रहे हैं? सम कर रहे हैं, तो उनका सम भी क्या होगा? हमेशा सिमेट्रिक होगा। वैसे ही अगर कोई भी 2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, उनका भी सम हमेशा क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आती है थ्योरम आपकी कि अगर आपके ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमें ये प्रूव करना होगा कि ए डॉट बी तभी सिमेट्रिक होंगे जब आपका ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा? बी डॉट ए होगा। कहने का मतलब क्या है? अगर आपका ए बी मैट्रिक्स इक्वल टू क्या है? बी ए मैट्रिक्स है, मतलब ए बी इक्वल टू बी आ रहा है, दोनों किस प्रॉपर्टी को कर रहे हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई अगर कर रहे हैं, तो ए जो डॉट बी है वो क्या बनेगा? एक सिमेट्रिक बनेगा। क्या आएगा? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। अगर ए और बी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं और ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए आ रहा है, तो ए डॉट बी भी क्या आएगा? आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। क्लियर है? फिर आता है नेक्स्ट आपका कि ए अगर आपका कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है ए कोई भी आपकी क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है जब आपका m इक्वल टू क्या हो? n हो, ठीक है, m इक्वल टू n है। अगर आपका ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन a प्लस ए ट्रांसपोज, ध्यान दो, a प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक। क्या होता है? सिमेट्रिक। और जो a माइनस ए ट्रांसपोज होता है वो भी क्या होता है? सिमेट्रिक।
ध्यान दो, ए अगर आपकी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब बात आएगी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है। तो अगर हम बात करें इनके सम की, ठीक है, अगर हम बात करें सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे अगर हमें किसी मैट्रिक्स को शो करना हो तो वो किस तरह से करते हैं, वो ध्यान दो। तो सम में किस तरह से शो किया जाता है, ये थ्योरम भी आती है, हमें शो करना होता है, सम भी आएंगे, शो भी करना होगा, उसमें रिप्रेजेंट भी करना होगा, हमें कोई भी मैट्रिक्स होगी उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में शो करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, ये मैंने यहाँ गलत लिखा है, यहाँ सिमेट्रिक नहीं, यहाँ स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर हमें इन्हें सम में शो करना हो, देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमें पता है सिमेट्रिक होता है, तो जो आपका 1/2 ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज होगा वो भी तो सिमेट्रिक होगा, ठीक है। वैसे ही ए माइनस ए ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक होता है, तो जो इसका 1/2 है ए माइनस ए ट्रांसपोज वो भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो हमने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, किसी एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना बेटा एक बार। जैसे हमारे पास तो ए की मैट्रिक्स होती है ए, देखो जैसे हमारे पास सिर्फ एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, हमें इसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों के सम में रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, कर दिया, 1/2 बाहर, 2a को मैंने a प्लस a लिख दिया। अब क्या किया मैंने, a ट्रांसपोज एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया, a ट्रांसपोज एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया। अब ये क्या आ गई, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक होगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1/2 ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस में 1/2 ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स इन सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कर सकते हैं सभी। तो आगे चलते हैं, ये थे हमारे कुछ रूल्स। इसमें एक और रह गया आपका, द डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल 0। जो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, 0 होते हैं, हमेशा ही क्या होंगे, 0 होंगे, किसके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट। क्लियर है यहाँ तक। तो अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। हमारी एक्सरसाइज है 13.4, चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है जो आज हम कंप्लीट कर लेंगे, हमारा 3rd चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 13.4। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रांसपोज निकालना है हमें। अब ए का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, मैं करके दिखाती हूँ यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन। जैसे मैट्रिक्स ये दी हुई है आपको ए, तो मैं डायरेक्ट ए ट्रांसपोज निकाल रही हूँ। तो देखो इसकी जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट वॉल्यूम बन जाएगी, तो ये आ जाएगा 3 5 7, ये आ जाएगा 2 -3 1, और ये आ जाएगा 1 1, ये आ गया ए ट्रांसपोज। कर सकते हैं, बहुत आसान चीज़ें कर लेंगे सभी इसी तरह से। सेकेंड है, इफ़ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू, यहाँ इसका ट्रांसपोज दिया हुआ है तो इसको कैसे रखोगे, जैसे कि ये दे दिया इन्होंने, आपको दिया है 5 2y 3x z इक्वल टू, एक स्टेप में तो ऐसे ही लिखोगे, नेक्स्ट स्टेप में इसका ट्रांसपोज कर दोगे। ट्रांसपोज क्या आएगा, 5 4 12 6, चेंज हो गई। अब हमें पता है 5 5 के इक्वल, ऐसे ही 3x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 4 12, 2y इक्वल टू 4, y 2 आ जाएगा, z इक्वल टू 6, निकल जाएंगी सभी वैल्यूज़। फिर नेक्स्ट है, इफ़ ए एंड बी दोनों मैट्रिक्स दे रखे, देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। हमें पता है, मैंने एक एग्जांपल में करवा के दिखाया था आपको। तो जब इसका पहले ट्रांसपोज करोगे फिर दोबारा से उसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगी, सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। फिर ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ए और बी को पहले ऐड करोगे, ठीक है, और फिर उसका ट्रांसपोज करोगे, ये उसकी लेफ्ट हैंड साइड आएगी। राइट हैंड साइड के लिए पहले ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, और फिर उन दोनों को क्या करोगे, प्लस करोगे, तब आपकी राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी। यहाँ पर किसी भी के से मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स को, तो 2k माइनस के 2k 4k बनेगा। जब इसका ट्रांसपोज करोगे तो वो के साथ में ही रहेगा, फिर उस के को बाहर निकाल देना, वो राइट हैंड साइड आ जाएगा। कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका, फॉर द टू मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसके अंदर देखो हम इसका एक पार्ट कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट ही कर रहे हैं। जैसे कि ए और बी दे रखा है आपको, तो पहले तो हम क्या लेंगे,
ए बी निकाल रहे हैं हम, इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेंगे। मैं यहाँ लिख रही हूँ इनको। ए बी दिया हुआ है आपको 1 3 2 4 इंटू में 4 1 5 2, ये दे दिया। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी निकाल रहे हैं हम। ए बी क्या आएगा देखना, 4 + 2 4 + 2, फिर 3 4 ज़ा 12 + 4 1 ज़ा 4, नेक्स्ट में 5 + 2 2 ज़ा 4, 15 प्लस में 4 2 ज़ा 8। तो ये आ गए आपके 6 12 4 16 5 4 9 और 15 और 8 23, ये आ गया। फिर निकाल लेंगे हम ए बी ट्रांसपोज। तो ए बी ट्रांसपोज आ जाएगा 6 9 16 23। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें क्या करना है, पहले ए ट्रांसपोज निकालोगे। ए ट्रांसपोज निकलेगा, ये ए मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 1 2 3 4। बी ट्रांसपोज ये आएगा आपका 4 5 1 2। अब क्या करना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करना है हमें। ठीक है, तो पहले आएगी आपकी बी मैट्रिक्स, उसके बाद आएगी आपकी बी नहीं, बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स और फिर ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। करो 4 1 ज़ा 4 + 2 1 ज़ा 2, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, 5 1 ज़ा 5 2 2 ज़ा 4 5 4 9 4 3 ज़ा 12 और 4 1 ज़ा 4 12 + 4 16 5 3 ज़ा 15 15 + 8 23। तो आप लोग देख सकते हो कि ए बी ट्रांसपोज ए इंटू बी का कंप्लीट ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यही हमें प्रूव करना है। कर सकते हैं सभी। तो ये था आपका 4th क्वेश्चन, इस तरह से करना कर लेंगे। 5th है आपका, ए मैट्रिक्स दे रखी है, वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे और आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगी आपकी 2 क्रॉस 2 की। क्योंकि ये दोनों 2 क्रॉस 2 की है तो यूनिट मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 की ही आएगी। सेकंड पार्ट भी इसी तरह से है, कर सकते हैं सभी। 6th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ़ द मैट्रिक्स ए दे रखी है। ठीक है, सेटिस्फाई द लॉ ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब जैसे कि ये ए दे, या हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकालनी है। ये दी हुई आपको ए मैट्रिक्स। तो देखो पहले क्या दिया इसने, ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू दिया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं पहले ए ट्रांसपोज ही लिख रही हूँ। क्या आएगा 0 2 y z x y माइनस z x माइनस y z, मैंने ट्रांसपोज किया साथ के साथ इंटू ए मैट्रिक्स 0 x x 2 y y माइनस y z माइनस z z। ठीक है, ये हो गया। इक्वल टू रखोगे इसको 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर ये 3 क्रॉस 3 की है तो ये भी किसकी बनेगी, 3 क्रॉस 3 की होगी। अब इनको सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व करेंगे देखो पहले ध्यान से, 0 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो क्या बन गया 2x स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट 0 एक्स वाई और माइनस का एक्स वाई। ठीक है, नेक्स्ट में 0 माइनस एक्स जेड और प्लस का एक्स जेड हो गया। सेकेंड कॉलम में चलते हैं, 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई 2y स्क्वायर 2 2 ज़ा 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट 2y जेड माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई। नेक्स्ट 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड 2y जेड माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई, और ये आ गया जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गया। इधर ये ही है आपकी, देखो जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का जेड स्क्वायर और ये भी प्लस का जेड स्क्वायर। ठीक है, तो हमने देखा ये इससे कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, जेड वाई से जेड वाई गया, 2 माइनस के 2 हैं तो प्लस से चला गया, एक्स वाई से एक्स वाई चला गया, एक्स जेड से एक्स जेड कट गए, ये 2 से कट गए। तो क्या आ गया यहाँ पे 2x स्क्वायर 0 0 0 4y स्क्वायर 0 0 0 3z स्क्वायर, और यहाँ है आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
तो इसी के अकॉर्डिंग क्या आएगा आपका यहाँ पे, तो x तो क्या आएगा 2x² इक्वल टू 1 रखोगे, हमें पता है इक्वालिटी में ऐसे ही रखते हैं, तो x² इक्वल टू 1/2, तो x आएगा प्लस माइनस आपका 1/√2। ठीक है, एक सेकंड बेटा, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है शायद। हाँ जी, देखना माइनस माइनस ये प्लस का y² आना था आपका, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ये बनेगा 6y²। ठीक है, तो यहाँ पे 6y² इक्वल टू 1, y² इक्वल टू 1/6, y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। उसी तरह से z की वैल्यू निकालनी है, कर लोगे सभी, कर सकते हैं सॉल्व। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 7th है, जैसे ए दे दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाई द ए ट्रांसपोज करोगे, प्लस में ए करोगे, दोनों को ऐड कर लो और इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख देना। फिर है शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमिट्रिक शो करना हमें, ए प्लस ए ट्रांसपोज को, ए मैट्रिक्स है, फिर ए ट्रांसपोज करोगे, जो दोनों का टोटल आएगा। इस तरह से देखो सिमिट्रिक कैसे शो करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज रखोगे। ठीक है, तो क्या आएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज 2 5 4 6 प्लस में 2 4 5 6 ट्रांसपोज कर दिया उसका, तो ये बन गया 2 2 4 5 4 9 5 4 9 6 6 12, ये आ गया। अब क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया हमने, क्या निकलेगा इसका ट्रांसपोज, 4 9 नीचे, ये 9 ऊपर और 12 नीचे, दोबारा से क्या आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज ही आ गया। अगर आपका ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाता है तो वो क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सेम आ रहा है तो ये एक सिमेट्रिक हो जाएगी। इसी तरह अगर स्क्यू सिमेट्रिक हो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्यू सिमेट्रिक में भी ऐसे ही ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालोगे पहले और फिर उसका ट्रांसपोज करोगे, वो आपका माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज आएगा, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। कर सकते हैं, दोनों पार्ट आपके इसी तरह से हैं। फिर कहता है इफ ए मैट्रिक्स इज एंड शो दैट ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए बोथ आर सिमेट्रिक, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालोगे, जो मैट्रिक्स आ गई उसका फिर ट्रांसपोज करके देख लो, उसका ट्रांसपोज अगर सेम आ जाता है ए इंटू ए ट्रांसपोज के तो वो सिमेट्रिक हो जाएंगी। उसी तरह से ए ट्रांसपोज इंटू ए का करोगे। फिर है फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कहता है एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए, इसके लिए ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक में हमें पता है क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए होगा, मतलब ए ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या रख दोगे, माइनस ऑफ ए के रख दोगे। उसके अकॉर्डिंग एक्स का जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा उसमें क्या कर दोगे, उसको कंपेयर कर दोगे। देखो किस तरह से करेंगे, हम यहीं कर रहे हैं इसको, ए ट्रांसपोज लिया है मैंने। बेटा मैं वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में चलती हूँ, लेकिन आप ये नहीं है कि आप भी सीधा ही चलोगे। 0 ये प्लस का 1 है, आगे आएगा इसका ये -2, ठीक है, ट्रांसपोज कर रही हूँ मैं सीधा, तो -1 0 3, फिर x -3 0, ठीक है, इक्वल टू रखोगे माइनस ऑफ ए। माइनस ऑफ ए का मतलब है ये तो ऐसे के ऐसे रहेंगे आपके, बस नेगेटिव साइन है वो अंदर नेक्स्ट स्टेप में ले लेना, ठीक है, एक स्टेप ऐसे ही लिखना, x -3 0। जब माइनस ऑफ करोगे अंदर लेके जाओगे अगले स्टेप में, तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस। अगर हम देखें ध्यान से देखना इन एलिमेंट्स को, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो x किसके कंपेयर होने जा रहा है यहाँ, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2। यहाँ पे और भी एक एलिमेंट x का ये रहा, तो -x इक्वल टू -2, तब भी हमारा x क्या आएगा 2 आएगा। कर सकते हो, सेकेंड पार्ट भी इसका इसी तरह से है। लास्ट है हमारा एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एट सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें सिमेट्रिक मैट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में शो करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, ए मैट्रिक्स गिवन है आपको, ए ट्रांसपोज निकाल लोगे उसका, ठीक है, जो भी मैट्रिक्स ए दे रखी है उसका ट्रांसपोज निकाल लोगे। ए निकल गया, फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट पार्ट ही ले रहे हैं, ए है हमारा 3 1 -4 -1, ठीक है, तो ए ट्रांसपोज निकालोगे इसका, ए ट्रांसपोज आएगा इसका 3 -4 1 -1, ठीक है। अब करना है आपको ए प्लस ए ट्रांसपोज, साथ में 1/2 भी रख सकते हो ऐसे, ठीक है, तो 1/2 ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, दोनों को प्लस करोगे तो 3 + 3 6, 1 -4 -3 -4 + 1 -3 -1 -1 -2, ये आ गया।
फिर लेंगे हम 1/2 ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। अब A में से A ट्रांसपोज को माइनस ये करके दिखाओगे, बीच में से मेरी तरह डायरेक्ट नहीं करना है। तो 3 में से 3 गया 0, 1 माइनस में -4 तो 1 + 4 5, -4 -1 माइनस का 5 और -1 और प्लस हो जाएगा तो 0। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक इज इक्वल टू 1/2 ऑफ, इस 1/2 को अगर आप यहाँ से इसमें सॉल्व कर दो आगे, तो ये बन जाएगा जैसे कि ये ऐसे बनेगा, जैसे 1/2 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3 -3/2 -3/2 -1 प्लस में 0 5/2 0 सॉरी -5/2 और 0, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से शो करना है। बहुत ही आसान चीज़ें हैं, बहुत ही आसान आपका चैप्टर था ये जो हमने कंप्लीट कर लिया। बाकी के पार्ट्स इसी तरह से हैं सभी के सभी, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको सभी करने हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 आपको कंप्लीट करनी है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे।